नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। भारतीय सेना की साउथ वेस्टर्न कमांड ने K9 वज्र और 130 mm की आर्टिलरी गन का परीक्षण किया। एक बार फिर से चीन ने पाकिस्तान को लगाया चूना। पाकिस्तानी वायुसेना को दिए गए CH-4 आर्म ड्रोन्स तकनीकी समस्याओं की वजह से ग्राउंड हुए। उधमपुर में हुआ सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 2 पायलट हुए शहीद। चीन अब तिब्बत के लोगों को जबरन सेना में भर्ती कर रहा है। ट्रेनिंग देकर LAC पर भारत के खिलाफ तैनात करेगा। ऑकस ग्रुप बनने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पहली बार पीएम मोदी से बातचीत की। सबमरीन डील समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। पीओके में एक बार फिर सक्रिय हुए आतंकी संगठन, पिछले 15 दिनों में बने कई नए कैंप। प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूएस के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से की बातचीत। भारतीय सेना की साउथ वेस्टर्न कमांड ने K9 वज्र का फायरिंग ड्रिल किया है, जिसे कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से किया गया। सेल्फ प्रोपेल्ड K9 वज्र के साथ 130 mm के आर्टिलरी गन का भी परीक्षण किया गया। आपको बता दें कि लद्दाख में K9 वज्र के सफल परीक्षण के बाद अब सेना 40 K9 वज्र हविजर का ऑर्डर देने वाली है, जिन्हें पहाड़ी इलाकों में तैनात किया जाएगा। भारत के अब जो सुरक्षा प्रतिष्ठान है, उनका फोकस अब चाइना हो गया है। इसीलिए अब चाइना को ध्यान में रखते हुए भारत अपनी तैयारियों को कर रहा है। K9 वज्र की 100 यूनिटें L&T ने बनाई हैं, जिसमें कि 80% कंपोनेंट्स लोकली बनाए गए हैं और भारत इसके 14 क्रिटिकल सिस्टम में भी काम कर रहा है, जिन्हें स्वदेशी तौर पर बनाया जाएगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो चाइना के चूना लगाने को लेकर आ रही है। चूने के साथ दोस्तों कत्था भी होता है। आई थिंक जो लोग खाते होंगे वो जानते होंगे, पर नहीं खाना चाहिए। लेकिन किस तरीके से चूना लगाया है, ये चीज आपको जाननी जरूरी है। दरअसल बड़े खुश हो रहे थे दोनों भाई, यानी कि आयरन ब्रदर, जब पाकिस्तानी एयरफोर्स को 3 चाइनीज CH-4 आर्म ड्रोन्स मिले थे। इसके बाद पाकिस्तान ने पैर जमीन पर रखा ही नहीं। उसको लगा कि उसको मिल गया है दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार। और हाल ही में यानी कि 2021 में ही ये डील की गई थी इन आर्म ड्रोन्स के लिए, जिसके तहत ये 3 ड्रोन पहुंचा भी दिए गए पाकिस्तान में। और ये नहीं, इसमें यह भी कहा गया कि बाकायदा 50 और ड्रोन्स को पाकिस्तान और चाइना मिलकर बनाएंगे पाकिस्तान के अंदर ही। जिस तरीके से वो अपने जंग लगे JF-17 पर बड़ा गुरूर महसूस करते हैं, वैसे ही वो इसके लिए भी करने लग गए थे। लेकिन वो चाइना है, उसको अपना खराब माल बेचना आता है। तो ऐसे में अब जो पाकिस्तानी अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि ये जो तीनों चाइनीज CH-4 आर्म ड्रोन्स हैं, इन्हें ग्राउंड कर दिया गया है, जिनमें बड़े बड़े फॉल्ट्स पाए गए हैं। और ये फॉल्ट्स भी कैसे हैं, जरा वो भी देख लेते हैं। जिसमें कि इंफ्रारेड कैमरे से नाइट्रोजन लीकेज हो रही है, रिपीटेड GPS फेलियर हो रहा है, सिंथेटिक कैप्चर रडार की हाई परफॉर्मेंस भी फेल हो गई है, सेटकॉम फेल हुआ है, रियल फ्यूल पंप भी फेल हो गए हैं। इसके अलावा भी अन्य कई बड़ी समस्याएं इन UAV में आ चुकी है। वहीं चाइना ने जो स्पेयर पार्ट भेजे थे पाकिस्तान को इन्हें ठीक करने के लिए, वो बेकार स्टैंडर्ड के हैं और इनमें से कई पार्ट्स ऐसे हैं जो कि अनफिट है, इसीलिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब पाकिस्तान दोनों हाथ आगे करके चाइना से गुहार लगा रहा है कि भैया आप अपने हाथ से प्रोफेशनल लोगों को भेजो, जो ट्रेंड हो, यानी कि ट्रेंड स्टाफ भेजो, ताकि इन दोनों को ठीक किया जाए। मट्टी पलीत हो रही है वैसे भी, और कितना कराओगे। आपको क्या लगा इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में मंगलवार को सेना का एक हेलीकॉप्टर पटनी टॉप के निकट एक घने जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें सवार 2 पायलट शहीद हो गए। पहले तो ये बताया जा रहा था कि दोनों पायलटों को रेस्क्यू कर लिया गया है और वो घायल है, लेकिन सेना से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों पायलटों ने दम तोड़ दिया है। जम्मू के रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि आज पाटनी टॉप क्षेत्र में एक प्रशिक्षण उड़ान के दौरान भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर जिले के शिवगढ़ धार इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्होंने बताया कि 2 पायलट मेजर रोहित कुमार और मेजर अनुज राजपूत इस घटना में घायल हो गए थे, जिन्हें निकटतम अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। उत्तरी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने शहीद हुए अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी है। ये घटना आज सुबह 10:30 पर हुई। यह हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से फंस गया था और यह हेलीकॉप्टर सेना की एविएशन कोर का हिस्सा था। बताया जा रहा है कि इस इलाके में यानी कि पटनी टॉप पर घना कोहरा था। अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय लोग घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचे और उन्होंने क्षतिग्रस्त हेलीकॉप्टर से पायलटों को निकाला। लेकिन दोस्तों, ये चीता हेलीकॉप्टर बड़ी सरदर्दी बन चुके हैं। जवान पायलट हमारे चले गए हैं और बहुत दुखद ये और हृदय विदारक ये घटना है। और इसके लिए अब हम कितना बोले कि अब जांच की जाए या फिर एक टीम गठित की जाए। अब तो बात साफ है कि ये चेतक हेलीकॉप्टर आउटडेटेड हो चुके हैं और उसके बाद भी घने कोहरे में इन्हें निर्देश दिया गया कि आप प्रशिक्षण उड़ान कीजिए। बहुत दुख है दोस्तों इस चीज़ का। इसीलिए दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों को अब ग्राउंड कर देना चाहिए
एक भी हेलीकॉप्टर इसका उड़ना नहीं चाहिए। और इसीलिए अगर भारत को अपने हेलीकॉप्टर्स बनाने में थोड़ी देरी हो रही है तो हम कुछ हेलीकॉप्टर्स विदेशों से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश में बना सकते हैं और जल्द से जल्द ऐसा करना होगा। हालांकि कम ऑफ की डील अभी भी अधर में लटकी हुई है। अगर ये डील पूरी हो जाएगी तो काफ़ी हद तक चाहे वायुसेना हो या भारतीय सेना हो, उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। दूसरी तरफ HAL भी लगातार हेलीकॉप्टर्स का निर्माण कर रहा है, लेकिन चीता चेतक को तो अब खत्म कर देना चाहिए। जिस तरीके से MiG-29 भी एक फ्लाइंग कफिन बन चुका है और चीता चेतक, ये सारे के सारे बड़े शर्म की बात है दोस्तों पूरे इंटरनेशनल लेवल पर कि हम 40-50 साल पुराने फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियों को तो दोस्तों हम 10 साल या 15 साल से ज़्यादा यूज़ कर नहीं सकते हैं, अगर करते हैं तो उसके ऊपर चालान होता है। लेकिन आप 40 साल पुराने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगली अपडेट अग्नि 5 मिसाइल को लेकर आ रही है। भारत पहले भी अग्नि 5 के परीक्षण कर चुका है और चीन भारत की इस नई क्षमता वाली अग्नि 5 जो कि MIRV क्षमता से लैस है, उससे काफी चिंतित भी है। MIRV का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, जिसके जरिए अग्नि 5 कई तरीके के मल्टीपल वॉरहेड्स को ले जा सकती है और अलग अलग टारगेट्स के खिलाफ, जो कि एक दूसरे से कई 100 किलोमीटर दूर भी हो सकते हैं, उन्हें अलग अलग बर्बाद कर सकती है। यही नहीं, ये मिसाइल मल्टीपल वॉरहेड्स के साथ एक ही टारगेट पर भी लगातार हमला कर सकती है। अग्नि 5 के प्री इंडक्शन टेस्ट के बाद भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड इसे कैनेस्ट्राइज करने जा रही है, जिससे कि अग्नि 5 दुश्मन के अंदर तक गहराई में जाकर हमला कर सकती है, जिससे चाइना को बचने का मौका नहीं मिलेगा और इसे काउंटर करने का समय नहीं बचेगा। ऐसे में चाइना के मिसाइल साइंटिस्ट ने यह बात कही है कि अग्नि 5 की जो रेंज है वो 8000 किलोमीटर है और इसकी जद में पूरा एशिया और आधा यूरोप आता है, जबकि भारत इसकी 5000 किलोमीटर रेंज बताता है। अफगानिस्तान में तालिबान का राज आते ही पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि POK में आतंकी कैंप फिर से लगने शुरू हो गए हैं और इनकी संख्या बढ़ गई है। सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक इसके मास्टरमाइंड भारत में आतंकियों को घुसपैठ कराने की साजिशों में लग गए हैं। जानकारी के मुताबिक POK में 3 नए टेरर कैंप एक्टिव हो गए हैं, जिससे कि अब इन टेरर कैंप की संख्या 17 से बढ़कर 20 हो गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि भारत पाकिस्तान के बीच फरवरी में हुए सीज फायर के बाद से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी एक बार फिर से आतंकियों को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराने की साजिश में लग गई है। 18 और 19 सितंबर की रात में लाइन ऑफ कंट्रोल से लगे उरी में 6 आतंकियों के घुसपैठ की जानकारी मिली थी और इस जानकारी के मिलने के बाद सेना ने 2 दिन तक लगातार आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन किया। लेकिन एक टेरर कैंप बढ़ गए, ये टेंशन की बात तो है ही दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बालाकोट एयर स्ट्राइक में भारत ने इनके कैंप खत्म किए थे और दोबारा अगर भारत को ये लगता है, अभी भारत वेट करेगा कि ये 17 है या 17 से 20 हो रहे हैं और धीरे धीरे 25 एक ही साथ हमला बोला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि ये कैंप यहाँ पर कब आए थे और कब चले गए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की। इस दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, जिसमें कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग से लेकर अफगानिस्तान संकट के मुद्दे पर बातचीत की गई। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की ओर से ऑकस ग्रुप बनने के बाद मैक्रोन ने पहली बार प्रधानमंत्री से बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच सबमरीन डील पर भी बातचीत की गई। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ हुई $multi-billion की पनडुब्बी डील को रद्द कर दिया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ त्रिपक्षीय एशिया प्रशांत सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और इमैनुअल मैक्रोन ने बातचीत के दौरान जलवायु परिवर्तन, कोरोना वायरस और आतंकवाद को लेकर बातचीत की। हालांकि दोस्तों अब फ्रांस के लिए, जैसे कि मैंने आज के वीडियो में बताया, कि बहुत जरूरी हो गया, उसकी इंटरनेशनल छवि खराब हो गई है और ऐसे में अब वो परमाणु तकनीक भारत के साथ साझा कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। LAC पर मिली चीन को नाकामयाबी के बाद चीन अब कई तरीके की चालें चल रहा है जो कि भारत के खिलाफ है। चीन ने तिब्बत के लिए एक खास कानून निकाला है, जिसके अंतर्गत भारत के साथ लगते तिब्बत के इलाके में रहने वाले लोगों के घर से 18 से 40 साल की उम्र तक के एक व्यक्ति को चीनी मिलिशिया में शामिल होना जरूरी है। वैसे दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिनमें सेना में भर्ती होना अनिवार्य भी है, हालांकि चीन भी उन्हीं देशों में से एक है। लेकिन 1939 के बाद से इस अनिवार्यता कानून को लागू नहीं किया गया। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह थी कि चीन के युवा अपनी मर्जी से और स्वेच्छा से सेना में शामिल हो रहे थे, जिससे चीनी PLA की जरूरत पूरी होने लगी थी। हालांकि 18 साल की उम्र के बाद चीन के हर युवा को अपना रजिस्ट्रेशन मिलिट्री सर्विस में कराना आवश्यक होता है, लेकिन फौज में शामिल होना अब जरूरी नहीं है। लेकिन अब चीन ने फिर से सेना में शामिल होना अनिवार्य कर दिया है। यह अनिवार्यता चीन के नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि तिब्बत में रहने वाले लोगों पर जबरन थोपी जा रही है। डोकलाम के पास जो चुम्बी वैली है, वहां भारी संख्या में लोगों को भर्ती चीन कर रहा है। जानकारी के मुताबिक इसी साल अगस्त से भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अभी तक कुल 400 युवाओं की भर्ती की योजना पर काम चल रहा है। इस भर्ती के बाद
इन सभी युवाओं को 1 साल के लिए ल्हासा के पास ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके बाद इन्हें LAC पर तैनात किया जाएगा। चीनी सेना तिब्बत के पठार में ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती है, इसीलिए तिब्बत के जो युवा हैं वो विषम परिस्थितियों पर चीन की तरफ से बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। पैंगोंग के दक्षिणी छोर पर भारतीय स्पेशल फ्रंट फोर्स के कब्जे के बाद से ही चीन ने तिब्बतियों की मिलिशिया फोर्स तैयार करने में तेजी लाई। इससे पहले पूर्वी लद्दाख की दूसरी ओर नागरी से भी इस साल जुलाई में ऐसे ही लोगों की भर्ती की गई है। चीन ने तिब्बतियों को चीनी आर्मी में शामिल करने का फैसला कई कारणों को ध्यान में रखकर किया है। सबसे पहला, हिमालय का बेहद सर्द और कठोर मौसम, जिसे कि PLA के सैनिक नहीं झेल पा रहे थे। दूसरा ये कि यहाँ के जो लोग होते हैं काफी कठोर होते हैं, यानी कि स्टैमिना ज्यादा होता है। यहाँ पे एक और कारण जो चाइना का है वो है इंटरनेशनल प्रेशर। तिब्बतियों को अपनी सेना में शामिल करके भारत के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चलाने की वो योजना बना रहा है। इस योजना में अगर तिब्बती सैनिक मारे भी जाते हैं तो चीन आसानी से ये कह सकेगा कि तिब्बती अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए, यानी कि चीन को बचाने के लिए शहीद हुए हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है क्वाड और ऑकस को लेकर। दरअसल हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि क्वाड और ऑस्ट्रेलिया, UK और US का AUKUS समूह दोनों अलग अलग है और ऑस्ट्रेलिया के पास अमेरिका और ब्रिटेन के साथ अपने नए समूह के माध्यम से भी कोई परमाणु हथियार इनके पास नहीं होगा, क्योंकि इससे परमाणु प्रसार बढ़ेगा, जिसके खिलाफ ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया है ही। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ऑकस और क्वाड एक ही हैं, तो ऐसा कहना गलत है। दोनों के उद्देश्य हालांकि सेम है, लेकिन क्वाड का काम बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, यानी कि उसका काम बिल्कुल अलग है। साथ ही हर्षवर्धन श्रृंगला जी ने इस बात पर जोर दिया कि ऑस्ट्रेलिया खुद क्लियर कर चुका है कि वे परमाणु चलित पनडुब्बियों पर काम तो करेगा, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि परमाणु हथियार वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये केवल प्रेशर डालने के लिए है चाइना के ऊपर। और ऑकस को लेकर रूस और इंडोनेशिया सहित कई देशों ने इस साझेदारी पर चिंता भी व्यक्त की और उन्होंने कहा कि परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि का अनुपालन करने का आह्वान भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके समकक्ष अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई है। इस दौरान दोनों देशों ने अफगानिस्तान के घटनाक्रम के अलावा आतंकवाद से निपटने के तरीकों और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत वॉशिंगटन में क्वाड नेताओं की प्रत्यक्ष मौजूदगी वाले शिखर सम्मेलन में भाग लेने और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के लिए जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा से पहले हुई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि राजनाथ सिंह और ऑस्टिन ने क्षेत्र में आतंकवाद का मुकाबला करने के बारे में विचार विमर्श किया। तो दोस्तों, ये थे अब तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।